नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं। उन्हें अचानक दिल्ली बुलाया गया है। वे रात तक दिल्ली पहुंचेंगे और माना यह जा रहा है कि दिग्विजय सिंह कल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी कर सकते हैं। वे इसके संकेत भी दे चुके हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक के बाद उनका नाम तेजी से सामने आया है। तो वहीं कमलनाथ ने भी खुद को कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर बताया। इधर कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के अध्यक्ष बनने के सवाल पर यह कहा कि ये उनसे ही पूछिए। राहुल गांधी से 1 महीने पहले बात की थी। उनसे कहा था कि आप लीडर बनिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शशि थरूर ने मुझसे बात की थी। थरूर ने कहा था कि वो इसलिए पर्चा भरेंगे क्योंकि चुनाव हो, ऐसा ना लगे कि चुनाव नहीं हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह कल नामांकन कर सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से अध्यक्ष पद के चुनाव प्रदेश में होने हैं, उसको लेकर लगातार कांग्रेस के जो ये अध्यक्ष पद के चुनाव है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस में एक बार फिर से आपसी कलह देखने को मिल रही है। कारण इसका यह है कि लगातार कांग्रेस जो है वो आपसी कलह से जूझ रही है। जो भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करना चाह रहे हैं, उनमें आपसी कलह देखने को मिल रही है। चाहे फिर वो अब राजस्थान की बात कर लें तो लगातार जिस तरीके से राजस्थान में हमने तमाम सियासी उठापटक देखा, उसके बाद अब मध्य प्रदेश पर बात चली गई है, जहां से दिग्विजय सिंह को अब दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव आखिरकार होने जा रहा है, लेकिन ये अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग नामांकन करने जा रहे हैं उन्हीं में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है कि कौन आखिर नामांकन करेगा और कौन नहीं करेगा। इसी बीच अगर राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत नामांकन करने जा रहे थे, तो राजस्थान में सियासी बवाल हुआ। अब मध्य प्रदेश में चुनाव की जो कमान है वो चली जा रही है, जहां पर दिग्विजय सिंह को दिल्ली आज बुलाया गया है। इसी पर चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, और रजा रिजवी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले रत्नाकर सिंह जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। अब बात मध्य प्रदेश में चली गई है, दिग्विजय सिंह को बुलाया गया है दिल्ली, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरी आवाज आ रही है मुस्कान जी? जी। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी जी ने कहा है, पहले भी कहा है कि जो है कोई भी हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति स्वच्छंद है और वह पार्टी का नामांकन भर सकता है। अध्यक्ष पद के लिए अगर वह सोचता है कि वह सक्षम है तो वह अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। मेरा कहना का यह है कि कुछ लोगों का नामांकन ऑलरेडी भरा गया है, जो नामांकन पत्र लेके गए हैं। कुछ लोगों का और भरने को है। तो आने वाले 30 तारीख तक जो है अंतिम तिथि है नामांकन भरने की। उस 30 तारीख तक सब सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन जो है अध्यक्ष पद की रेस में है और कौन कौन नामांकन भरेगा। तो ये आने वाले 30 तारीख को क्लियर हो जाएगा। उसके हिसाब से फिर जो 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और जितने भी मेंबर्स हैं, पीसीसी मेंबर्स हैं, सारे लोग, नेता लोग चुनाव करेंगे और 19 अक्टूबर तक जो कांग्रेस पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो है अध्यक्ष पद का चुनाव कर रही है, जिसमें जो भी व्यक्ति चाहता है वो चुनाव लड़ सकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोग वोट देंगे और अपने जो चहेते नेता को चुनाव करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जहाँ पे कमरे में बैठकर 3-4 लोग जो है फैसला कर देते हैं कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। हमारे यहाँ इस तरह की प्रक्रिया नहीं है। हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते हम उस प्रक्रिया का निर्वहन कर रहे हैं।
ठीक है त्रिपाठी साहब, लंबे समय से इस चीज का इंतजार हो रहा था और देखिए तमाम जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो ये कह रहे थे, और अगर बात करें तो रणनीतिकारों की, तो वो भी ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस को संजीवनी देनी है तो जो गांधी परिवार है उससे हटकर इस बार अध्यक्ष मिलना चाहिए। उसकी कवायद कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। किस तरीके से आप इस पूरे तमाम कार्यक्रम को देख रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू हुआ और कांग्रेस में जिस तरीके से गांधी परिवार से विमुख कांग्रेस नहीं हो पाती है, मतलब गांधी परिवार का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहता है। 10 साल मनमोहन सिंह की यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार चली, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल से चली और 10 जनपद से चली। उसी तरीके से इस बार भी जो भी अध्यक्ष बनेगा, चाहे शशि थरूर बने या चाहे दिग्विजय बने, वो रिमोट कंट्रोल से चलेंगे, ये तय है। लेकिन जिस तरह अशोक गहलोत ने ये पूरा घटनाक्रम अशोक गहलोत का हुआ और राजस्थान में अचानक के सारे विधायकों के इस्तीफे हुए, तो अशोक गहलोत पहले सोनिया के पसंद थे, लेकिन अब सोनिया खेमे ने और गांधी खेमे ने ये महसूस किया है कि अशोक गहलोत रबर स्टैंप की तरह नहीं चल पाएंगे, इसलिए उनका नामांकन अब मुश्किल लग रहा है। लेकिन अभी वो 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और वो कल दिल्ली विश्राम करेंगे। परसों आखिरी दिन है नामांकन का, और अभी तक जो सेट किए गए हैं नामांकन के, उसमें जो बंसल जीत सेट देके गए हैं, वो अचानक हो सकता है कि अंबिका सोनी सामने आ जाए। लेकिन जो भी अध्यक्ष बनेगा, कांग्रेस वाले लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव होता है। ठीक है, अच्छी बात है, पूरा देश देख रहा है कि आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव में जो चुना जाएगा वो क्या अपनी मर्जी से कांग्रेस को चला पाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात का है कि 2024 में जिस तरीके से केरल हुआ, साउथ दक्षिण के क्षेत्र हुए, वहां पे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादा समय दिया और हिंदी बेल्ट में बहुत कम समय वो दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के जो एमपी थे, क्या वो 2024 में के एमपी आ पाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन बिल्कुल पूरी तरीके से चरमराया हुआ है, जीरो है, शून्य है। और इस तरीके से जो हिंदी बेल्ट की जो बात हो रही थी कि अशोक गहलोत बहुत ही अच्छे अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, तो ये सारी अब स्थितियां पूरी खत्म हो गई है। और शशि थरूर बने या दिग्विजय सिंह बने, ये अगर जो भी अध्यक्ष बनना है वो बनेगा और वो रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलेगा, और राहुल गांधी उसको रिमोट कंट्रोल की तरह चलाएंगे, ये दुनिया जानती है। अच्छा होता कांग्रेस पहले संगठन मजबूत करती, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत करती, कांग्रेस प्रदेशों में संगठन मजबूत करती, और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जो एक चेहरा होना चाहिए वो चेहरा नहीं तलाश पा रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के प्रति विश्वास है और जनता के प्रति वो अपना काम कर रहे हैं, और जिस तरह कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर चली आती है 18% के वोट बैंक के चक्कर में, अरे भाई 50% वोट बैंक में, यही हाल समाजवादी पार्टी का है, यही बहुजन समाज पार्टी का है। अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको लड़ना है तो पहले आप संगठन मजबूत कीजिए। ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, तो आप राजस्थान जोड़ो यात्रा में लग गए, राजस्थान में आपका कलेश तैयार हो गया। राजेश पायलट मानते नहीं है, बार बार बगावत करते हैं। तो अब अशोक गहलोत ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि चाहे वो कमलनाथ हो, कमलनाथ ने साफ मना कर दिया मैं मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में अपनी वापसी दिखाई दे रही है अगले साल चुनाव में। यही हाल राजस्थान में होना है, चुनाव होना है। तो अशोक गहलोत तो मंत्री पद छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। राजेश पायलट का जो प्लेन था वो फिर क्रैश हो गया है, और उन्होंने जिस तरह बगावत की थी अपने हाई कमान से, ये एक संदेश गया है पूरे देश के अंदर कि अशोक गहलोत रबर स्टैंप की तरह अध्यक्ष नहीं साबित होंगे। इसलिए उनका नामांकन मुझे नहीं लगता है कि अशोक गहलोत नामांकन भर पाएंगे। अब मुकाबला दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी और शशि थरूर के बीच हो, या हो सकता है कोई निर्विरोध हो जाए, लास्ट में पर्चा वापस हो जाए। तो मेरा ये कहना है कांग्रेस को भी पाना है और पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। ठीक है त्रिपाठी जी,
आपकी बातों पर रत्नाकर सिंह जी काफी मुस्कुरा रहे हैं और बहुत कुछ उनके मन में है कहने को आपके लिए, लेकिन मैं आऊंगी रत्नाकर जी, उससे पहले रिजवी साहब का भी मैं स्टार्टिंग कमेंट लेना चाहूंगी, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। रिजवी साहब, तमाम जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं इस समय, हम लगातार ये कह रहे थे, मेरा फिर से वही सवाल कि कांग्रेस को अलग से अध्यक्ष मिलना चाहिए। अभी जिस तरीके से त्रिपाठी साहब ने कहा कि चाहे अलग से अध्यक्ष हो लेकिन वो कठपुतली जनपद से ही चलेगी, कठपुतली सोनिया गांधी की होगी, क्योंकि जिस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी कहा जाता है मनमोहन सिंह को कि वो सोनिया गांधी के इशारों पर कार्य करते थे जब वो प्रधानमंत्री रहे। इस बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए तो फिर भी यही कहा जा रहा है। आप इस तमाम चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने अभी जब रामलीला मैदान में अपना प्रदर्शन किया था भारत जोड़ो यात्रा से, तो वहां एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हुई और फिर उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो है राहुल गांधी बड़ी तेजी से निकले और उसमें भी जन समर्थन हल्का, लेकिन उसी बीच कांग्रेस के चुनाव की बात आ गई कि साहब अब जो है वो गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होगा। इसके लिए सोनिया गांधी ने भी बहुत साफ लफ्जों में और राहुल ने भी लफ्जों में, प्रियंका के मतलब हम लोगों का कोई जो है घर खानदान का आदमी जो है वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन। अब फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज शुरू हुई तो उसमें लगा कि सबसे यकीन और सबसे ज्यादा विश्वास जो है वो गहलोत पर ही किया जा सकता है और गहलोत पर विश्वास करने के कारण जो है वहाँ जो है माकन जी वहाँ गए और खड़गे साहब वहाँ गए और जाने के बाद जो स्थिति हुई है वहाँ के एमएलए ने कहना शुरू कर दिया था भाई क्या होता है, मान क्या होता है। और साहब जो चले गए, जो बीजेपी से संबंध स्थापित कर रहे थे 19 विधायक बनाए, माकन ने बुलाई, उस मीटिंग में आई थी। गर्भसिया ने अलग मीटिंग कर, जोशी ने अलग मीटिंग कर ली, अपना मीटिंग करके तय कर रहे थे। तो ये एक तरीके से कहीं न कहीं जो है हाईकमान के आदेश की अवहेलना हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि साहब ऐसा जो है चीफ मिनिस्टर दीजिए जो है राजस्थान को कि जिससे राजस्थान में वो ला सके। अरे भाई गहलोत जी, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस बना रही थी, आप जीतते कांग्रेस अध्यक्ष बनते, आप पूरे देश का चुनाव लड़वाते, आप खाली राजस्थान देख रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा कोई बने चीफ मिनिस्टर तो दोबारा जिता सके। अरे भाई आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हो, आप तो पूरे देश के अंदर जो है वो चुनाव जिताओगे। अब ये साहब उसके बाद जब 18-19 तारीख के बाद अध्यक्ष चुन जाए तब उसके बाद जो है हमें जो है वो हम पद छोड़ेंगे। ये इन्होंने हमें लगता है एक विस्तृत तरीके से कि गहलोत ये समझ कि अब कांग्रेस सरकार जो है वो राजस्थान में आने वाली नहीं है, इसलिए क्या मुख्यमंत्री एक साल पूरा बने रहो, मुख्यमंत्री का पद न छोड़ो, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस आने वाली नहीं। ऐसा एहसास किया हो तो कहा ना एक साल के चीफ मिनिस्टर भी बने रहो, संवैधानिक पोस्ट पर उसका आनंद लेते रहो, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करेंगे, तो ये कहीं कहीं उनके नजरिए में रहा होगा। लेकिन अब दिग्विजय सिंह जो अगर कूद रहे हैं तो दिग्विजय सिंह गहलोत से ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण भी है और नॉलेज भी है उनको और उनका राजनीतिक अनुभव भी ज्यादा है, क्योंकि 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आप समझिए केंद्र में भी वो बहुत अच्छे तरीके से रहे, पार्टी में भी अच्छी महासचिव पद पर रहे, तो वो अनुभव वाले व्यक्ति हैं। और अगर दिग्विजय को बनाया जाता है तो उसको मध्य प्रदेश में पड़ेगा, राजस्थान में भी पड़ेगा, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा बनने से दिग्विजय सिंह के। लेकिन एक बात तय है कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, बाहर से अध्यक्ष बनेगा। ये एक अच्छी सोच है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं मुस्कान जी कि जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राहुल जी जो उनकी सरजमी है, जो उनके पुश्तैनी जो है क्षेत्र है, जिनके पूरे घर खानदान वाले उत्तर प्रदेश जीत के प्रधानमंत्री तक बने, और उत्तर प्रदेश में खाली 2 दिन का प्रवास हो रहा है उनका, 6 महीने की यात्रा है, 2 दिन खाली उत्तर प्रदेश में। इसके मतलब ये महसूस कर लिया कांग्रेस ने कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में हम मजबूत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव 2022 में देख लिया, प्रियंका जी ने आकर के गली गली घूमी और एक नारा दे दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। एक मोना जीती, एक एमएलए और 2 एमएलए जीते। जो कांग्रेस राज्य करती थी
उत्तर प्रदेश में हुकूमत करती थी, उसके 2 एमएलए जीत के आए। रत्नाकर सिंह जी, अब दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक की बातें आपने सुन ली है और विश्लेषण उन्होंने कर दिया है तमाम जो इस समय घटनाक्रम चल रहा है, आपका जवाब? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं रिजवी जी के उस बात को मैं पहले रिपीट करना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार के बाहर एक अध्यक्ष को चुनाव हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो ये विचार जो है पूरे देश से आया है और इस विचार को संज्ञान में लेते हुए कहीं न कहीं गांधी परिवार जो है वह पार्टी संगठन को मजबूत करने का और जमीन पर उतरकर लोगों से, जनता से जुड़ने का काम करेगी, ऐसा निश्चय किया है। और आप देख रही है कि भारत जोड़ो यात्रा उसी का एक परिणाम है कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की पदयात्रा जो है वो कर रहे हैं और जन जन को जन चेतना यात्रा कर रहे हैं और जन जन को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और मिलने का काम कर रहे हैं। रही बात, मैं त्रिपाठी जी की बात पे आता हूं। त्रिपाठी जी कह रहे थे कि गांधी परिवार के हाथ में रिमोट होगा, तो इस तरह की बातें जो है ये लोग जो बात होती है ये कहते रहते हैं। कहीं कोई रिमोट कंट्रोल से पार्टी नहीं चलती है। अगर रिमोट कंट्रोल से पार्टी अगर चलती तो राजस्थान में जो है परिस्थिति ऐसी नहीं होती। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रत्नाकर सिंह जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी आपको, फौरन लौटूंगी एक बार फिर से, आपकी बात पूरी सुन जाएगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो बात कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, अपनी बात पूरी करें। जी मुस्कान जी, मैं यही कह रहा था, मैं त्रिपाठी जी की बात लेकर कह रहा था कि देखिए ये पत्रकार लोग जो है या मीडिया है, ये अटकलों का बाजार है और ये अपने हिसाब से अटकलें लगाते रहते हैं लोग और अपना जहाँ पे मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ तक मेरी समझ है, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस पार्टी में कोई रिमोट से काम नहीं करता है, कहीं रिमोट कंट्रोल नहीं है। अगर रिमोट कंट्रोल होता तो हम गुजरात की तरह, जिस प्रकार देखा आपने कि अमित शाह और मोदी जी हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक दिन पहले फोन करके बोलते हैं कि अब हम जो है गुजरात में रूपानी जी आपको बदल रहे हैं, कल से दूसरा चीफ मिनिस्टर होगा और मुख्यमंत्री सहित पूरे कैबिनेट को बदल दिया जाता है और कोई एक आवाज तक नहीं उठा पाता है। और वस्तु स्थिति ऐसी है भारतीय जनता पार्टी में कि इनके जो काम करने वाले नेता हैं उनको संसदीय बोर्ड से भी निकाल दिया जाता है, जो इनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, जो इनके खिलाफ बोलते हैं। वह व्यक्ति जो इनकी नीतियों के खिलाफ बोलता है, किसान आंदोलन में देखा कि वरुण गांधी ने किस तरह से मुखर होकर अपनी बातें रखी थी। मेनका गांधी गाहे बगाहे जो है इनकी नीतियों को क्रिटिसाइज करती रहती हैं, उनको जो है कार्यकारिणी से निकाल दिया जाता है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में आप स्वच्छंद है अपने विचारों को रखने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके मनपसंद जो है व्यक्ति संसदीय दल का नेता होगा तो जरूर आला कमान के पास उसकी बात पहुंचाई जाएगी और आला कमान जो है, हाईकमान उस सारे लोगों की बातें सुन करके सामूहिक निर्णय लेता है और सामूहिक फैसला लेता है। ये अगर कहा जाए तो रिमोट कंट्रोल हमारे कांग्रेस पार्टी में नहीं है। ये कहा जाए तो रिमोट कंट्रोल और तानाशाही जो है वो भारतीय जनता पार्टी में इस समय देखने को मिल रही है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि ये कह रहे थे कि गांधी परिवार जो है पहले तो ये लोग कहते थे कि नहीं, कोई नॉन गांधी परिवार से अध्यक्ष होना चाहिए, नॉन गांधी परिवार से अध्यक्ष होना चाहिए। हमने जब चुनाव प्रक्रिया में गांधी परिवार ने खुद से कहा कि नहीं, हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, हम उस रेस में नहीं आएंगे, तो ये अब कहने लगे कि जो है किसको बनाया जा रहा है, वो हाई कमान का रिमोट कंट्रोल वाला होगा, नहीं होगा। अब उसके बाद जब हम अनुभवी लोगों को मौका दे रहे हैं तो उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि आप युवाओं को क्यों नहीं तरहीज दे रहे हैं, आप युवाओं को लेकर आइए आगे। सचिन पायलट को भी अध्यक्ष बनाने की बात चल रही। तो इस तरह की अटकलें ये लगाते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो परसेप्शन से है, आपकी अवधारणा से पार्टी नहीं चलती है। पार्टी संगठन चलती है पूरे सबको जोड़ करके, सबको साथ लेकर के चलती है। आपने उदयपुर में देखा होगा जो हम लोगों ने नवचिंतन संकल्प शिविर जो लगाया था, वहां पे हमने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें यह कहा गया कि हमारी पार्टी में ऊर्जावान व्यक्ति भी रहेगा और अनुभवी व्यक्ति भी रहेगा। दोनों मिल करके जब साथ में आएंगे तो हमारी पार्टी जो है एक नया ट्रांसफार्मर फेज जो
ट्रांसफॉर्मिंग फेज जो है देखने को मिलेगा। तो एक नया कांग्रेस देखने को मिलेगा। और मैं आपसे और एक चीज कहना चाहता हूं मुस्कान जी कि 150 दिन की जो भारत जोड़ो यात्रा है, कहीं ना कहीं आप देखिएगा, पहले यही पत्रकार लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी जमीन पे नहीं दिख रही है, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि पहले संगठन को मजबूत करें। अरे भाई, संगठन को चलाने के लिए संगठन का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, वो संगठन मजबूत करेगा, लेकिन जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो सारे देखिएगा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो 3600 किलोमीटर की जो यात्रा है, उसमें सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो है, जो कुशासन है, जो कुनीतियां है, उनके खिलाफ जनता से मिलने का, संपर्क करने का काम किया जा रहा है। और देखिए 15 दिन के अभी परिणाम, 15 दिन का ही सिर्फ ये परिणाम ऐसा हुआ कि जो भारत जोड़ो यात्रा हम लोगों ने शुरू की है, और जो संघीय लोग, भारतीय जनता पार्टी लोग भारत के लोगों को एक दूसरे से लड़ाकर उनको तोड़ने का काम कर रहे थे, वो देखिए संघ प्रमुख जो है मस्जिदों में जाकर और लोगों से मिलना शुरू कर रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम है और सुखद परिणाम है। अच्छा, तो रत्नाकर जी, त्रिपाठी साहब ने भी और रिजवी साहब ने भी, दोनों ने एक सवाल पूछा आपसे, आखिर हिंदी बेल्ट में इतना कम समय क्यों? उत्तर प्रदेश में मात्र 2 दिन। रिजवी साहब का तो साफ कहना है कि मान लिया आपने कि उत्तर प्रदेश में तो आने वाली नहीं है सरकार, उत्तर प्रदेश से तो कोई बंटाधार होना नहीं वाला पार्टी का, ये मान लिया जाए। देखिए, अगर ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा 3600 किलोमीटर की है, और उस यात्रा के दौरान एक अब ये पत्रकार कहेंगे कि आपने गुजरात में क्यों नहीं पदयात्रा किया, जबकि गुजरात में तो चुनाव है। ये तो प्रश्न पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा कहने का मतलब है, जो आज जो हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है और जो मीडिया में, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ केरला के लिए है क्या, या साउथ के लिए है? ये सारे पूरे देश को एक मैसेज जा रहा है, और ये मैसेज ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आज जमीन पे उतर चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज देख लीजिए इनकी नीतियां जो है, जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोविड हो, ये सारी नीतियां इनकी फेल हो चुकी हैं। ठीक है। और ये जो जनता के बीच में जो कटुता लाने का काम किया है। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं, आपने तमाम जवाब दे दिए हैं। त्रिपाठी साहब, आपके पास आना चाहूंगी। अब रत्नाकर सिंह जो तो कह रहे हैं कि देखिए कोई रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती है हमारी सरकार, और जब भी कांग्रेस जो है वो लोकतांत्रिक एक पार्टी है, और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र से सरकार चलेगी, रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रही है। देखिए मुस्कान जी, हाथ कंगन को आरती क्या, देखिए बड़े को फारसी क्या कहावत है कि ये प्रभाकर जी जो अपनी बात को मतलब नहीं समझा पा रहे हैं, यही बुरा हाल है इस देश में जी। और सबसे बड़ी चीज, किसी चीज को मानना नहीं। मैं ये कहता हूं कि दिग्विजय सिंह बयान बहादुर हैं, कितने बड़े बयान बहादुर हैं आपको मालूम है, किस किस तरीके से देश तोड़ो बयान देते हैं वो। अगर वो पार्टी अध्यक्ष में सुशोभित हो जाएंगे तो कांग्रेस का और बंटाधार हो जाएगा। कांग्रेस के पास राजेश पायलट जैसे और आपके ज्योतिराव सिंधिया जो भाजपा में चले गए हैं, वो सीपी जोशी जैसे लोग, और हम कह रहे हैं AK एंटोनी जैसे लोग, जो काबिल लोग पड़े हुए हैं। गुलाम नबी आजाद को आपने ड्रॉप कर दिया, आपने उनको इतनी बुरी बेइज्जती करके आपने उनको घर से निकाला, तो कहावत है वो उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। अब आप जम्मू में घुसिए, कश्मीर में आप नहीं घुस पाएंगे। तो सवाल यह है कि कांग्रेस के जो निर्णय पिछले 2 दशक से जो भी निर्णय होते आए हैं, वो पूरी तरीके से देश की जनता के खिलाफ होते आए हैं। क्या राहुल गांधी ने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ? अरे आप भाजपा से लड़ते लड़ते आप मोदी से लड़ रहे हैं 8 साल से। आपने कहा था चौकीदार चोर है, क्या हो गया चौकीदार? दोबारा सत्ता प्राप्त करके आ गया, फिर वो प्रधानमंत्री हो गया, फिर दोबारा हैट्रिक लगाने जा रहा है। अरे भाई आप 55 है, 50 हैं, आपने अमेठी रायबरेली छोड़ दी, आप चले गए वहां से वायनाड चले गए। क्या गलती थी अमेठी की जनता की, रायबरेली की जनता की? आपने क्यों नहीं वहां विश्वास अपना बनाए रखा? यूपी में आपने 1 विधायक, आपका 2 विधायक है, 1 भी MP नहीं है। प्रमोद तिवारी को आपने वहां से दूसरे स्टेट से राज्यसभा भेज दिया। तो सवाल इस बात के है कि जो नीतिगत निर्णय है आपके पार्टी के, अगर 10 जनपद से यही हाल चलता रहेगा तो जो कहा गया है कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये निश्चित तौर पे हो जाएगा। ये कोई मुक्त नहीं कर रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत स्वयं आप बना रहे हैं, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो खिताब मिला है, या जो आपके अध्यक्ष को, युवा अध्यक्ष को खिताब मिला है पप्पू का, वो आप अपना
टैग लेवल हटा नहीं पा रहे हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा निकालें या कुछ भी निकालें, भारत, अब आप चले गए थे वहां पे एक पादरी साहब से मिलने के लिए, जो देश विरोधी, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें कर रहे करते हुए। नहीं, आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार की का कर्तव्य होता है निष्पक्षता से बात करें। आप किसी भी पार्टी के अगर वरिष्ठ नेता को अप्पू पप्पू करके संबोधित करेंगे, ये तो आपकी सोच जो है कितनी घृणित और कितने नीचे स्तरीय है, ये सोच सकता है। ठीक है। इस तरह से बात नहीं करिए। आप सीनियर हैं और इस तरह से बात नहीं करिए। आप अपनी सोच को इस तरह इतना निम्न स्तर पर मत लेके जाइए। आप इससे अपना काम कीजिए। आपकी पार्टी जिस तरीके से 150 साल पुरानी पार्टी है, आपने क्या किया? आपने लीडर कौन से पैदा किया? आपने सिर्फ घर परिवार को आपने आगे बढ़ाया। ठीक है त्रिपाठी साहब, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो बात कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कर रहे हैं और यहां पर लगातार जिस तरीके से पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अगर अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से होगा तो भी जो रिमोट कंट्रोल का अध्यक्ष होगा उस तरीके का ये अध्यक्ष माना जा रहा है, जिस तरीके से तमाम वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी आपने देखा रत्नाकर सिंह जी अपनी बात रख रहे हैं और त्रिपाठी साहब कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से ही ये जो अध्यक्ष है वो चलेगा, आने वाले समय में किस तरीके के समीकरण बनेंगे? अभी राजस्थान का तो हमने देख लिया, अगर अशोक गहलोत जा रहे हैं तो उसके बाद इतने विधायकों का इस्तीफा और तमाम चीजें हमने देखी। मध्य प्रदेश पर अब बात आई है, मध्य प्रदेश की चीजों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो आप समीकरण की बात कर रही हैं, हमारे लायक दोस्त अभी रत्नाकर जी ने कहा कि साहब गुजरात नहीं गए राहुल जी, उत्तर प्रदेश में 2 ही जो है दिन प्रवास है उनका। ये अंदर अंदर खाने में सब पैक्ट है। गुजरात इसलिए नहीं गए कि वहां आम आदमी पार्टी बहुत जोर से काम कर रही है, तो इनको ये महसूस हो गया कि भाई ऐसा है कि वहां कांग्रेस जो है वो बहुत ठीक नहीं कर पाएगी, तो इसलिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी काम कर रही तो करने दो, हमें बहुत वहां कूदने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 2 दिन का इसलिए है कि कांग्रेस ये समझ गई कि समाजवादी पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल है, तो ये यही अपना लड़ रहे। जो एमपी इसके आवे वहां तो इस समझदारी से किया उन्होंने, इतने बड़े बेवकूफ नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेता, सब समझदारी से कर रहे हैं। वो अगर उनको यही यात्रा करनी थी तो यात्रा हिंदी बेल्ट से शुरू करते हैं, वहां तमिलनाडु से क्यों शुरू कर दिया? ये सोची समझी रणनीति है। दूसरा, हमारे रत्नाकर जी ने कहा कि हमारे यहाँ ऊर्जावान कार्यकर्ता और जो है अनुभवियों को साथ में रखा जाता है। अरे भाई, मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया जो है ऊर्जावान कार्यकर्ता थे, जिता के लेकर के आए। राजस्थान में आपके ऊर्जावान कार्यकर्ता थे पायलट, वो जिता करके लेके आए। लेकिन आपने वहां चीफ मिनिस्टर उन बुढ़ों को बना दिया, अनुभवियों को। तो उन बुढ़ों से क्या फायदा हुआ कमलनाथ से? कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बनने गुड़ गोबर कर दिया मध्य प्रदेश बुढ़ों को दे करके। आगे कहिए कि राजस्थान में बुढ़ों को दिया कमल गहलोत को, तो कहिए इनके पास एमएलए ज्यादा थे। वहां तो मध्य प्रदेश में एमएलए जो है संख्या ऐसी थी कि जोड़ तोड़ से हो सकती थी, जोड़ तोड़ हुआ। तो मकसद कहने की इनके यहाँ जो ऊर्जावान है उसको ऊर्जावान को सुशोभित नहीं करते, और जो बूढ़े लोग हैं, जो पार्लियामेंट में कमेटी में सब बूढ़े लोग बैठे हैं, अब वो कोई मेहनत नहीं किया गहलोत ने, उनको बना दो। कमलनाथ ने कोई मेहनत नहीं किया, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया उन्होंने। तो मकसद कहने का ये, कांग्रेस के अंदर बहुत सोची समझी रणनीति पे काम नहीं होता। अब आप देखिए कि आप एक बड़ी बात मैं आपको बताने चाह रहा हूँ जी, और मेरा ख्याल है आप जानती भी होंगी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अंदर विधान परिषद का कोई सदस्य इस बार नहीं है। बिल्कुल, आजादी के बाद से पहली बार ऐसा है कि विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है दीपक सिंह के जाने के बाद, एक भी नहीं। और विधानसभा में 2 एमएलए और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप समझिए, अब उत्तर प्रदेश में काहे ज्यादा दिन दे, जब अमेठी में लोगों ने उनको जिताया नहीं, उनको नकार दिया,
तो काहे कि उत्तर प्रदेश में घुसे रहे, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में 2 दिन से फिर आगे निकल जाएंगे। वो 500 किलोमीटर की लगभग यात्रा कंप्लीट हो चुकी है भारत जोड़ो यात्रा से। अब कांग्रेस अगर समझदारी से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष लाएगी और अनुभव वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो कांग्रेस में कुछ जान फूकेगा। राहुल गांधी बेचारा अकेला जोड़ो यात्रा में भीड़ इकट्ठा कर रहा है, काम कर रहा है। कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं ये भी बता दे रहा हूं विश्लेषण के कारण। जब चुनाव आता है तब कांग्रेस में कैंडिडेट ढूंढा जाता है, बिल्कुल, कि इस लोकसभा से फलाना, इस लोकसभा से फलाना। तो जो कैंडिडेट लड़ता भी है वो, क्योंकि एक बैग आप उसको टिकट देते हैं, एक बैग उसको लड़ाते हैं, तब वो सोचता है भैया कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, चुनाव लड़ेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, इतना इतना पैसा देगा कांग्रेस और हम कुछ पैसा दबा लेंगे, कुछ पैसा खर्च कर देंगे। तो ना तो उसके एमपी जीत पाते हैं ना कुछ जीत पाते हैं, वो पैसा दबाने के चक्कर में आदमी लगा रहता है कि पैसा दबा लो, देखा जाएगा। तो ये सब बातें जो है मनगढ़ंत बातें हैं। मैं रत्नाकर जी टाइम से घोषित कर दे, समय से, तो वो कैंडिडेट जाके अपने चुनाव में प्रचार करे, प्रचार करके दमखम से जुटे अपना, और जीत हार एक अलग चीज है। लेकिन आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट में किसी को टिकट देंगे और आप कहेंगे जाओ वहां लड़ो, तो क्या लड़ेगा वो? भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर सबके टिकट घोषित कर दिए। उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं कि साहब 14 जो लोग हारे हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हार गए, उस लोकसभा में अभी से काम शुरू हो गया। 3 मंत्री जाके वहां काम कराए, संगठन के लोग काम कराए, तो वहां तो वो काम हो रहा है। रत्नाकर जी, अब देखिए आप कह रहे हैं कि मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन उनकी एक बात तो सही है ना कि जब भी चुनाव आते हैं तो उस समय कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों को तलाशना पड़ता है, उस पर माथापच्ची करनी पड़ती है। आप हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, 2 महीने के भीतर ही चुनाव कभी भी हो सकते हैं, अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। अभी तक मंथन चल रहा है, अभी भी 32 लोगों का नाम का लिस्ट आ गया है, 32 लोगों का नाम का लिस्ट आ गया, शायद आपको जानकारी नहीं। 32 लोगों के नामों, मैं समझ गई, आपने कहा मुझे जानकारी है उसकी, लेकिन ये तो बता दीजिए कि इतने नामों के लिए कितना मंथन हुआ। मैं जवाब देना चाहता हूँ जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ इन वरिष्ठ लोगों का जो बैठे हुए पैनल पे। त्रिपाठी जी कह रहे थे कि कांग्रेस का इस तरह से बात कर रहे थे कि कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो गया है और कांग्रेस शून्य की तरफ चली जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, जरा आंकड़े उठाकर देख लीजिए। 2019 का जो चुनाव है ना, उस चुनाव में महज 23 करोड़ जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है, और कांग्रेस को कितना दी है? 12.5 करोड़ वोट दी है। तो 12.5 करोड़ वोटर अभी भी कांग्रेस के वोटर हैं, और आने वाले चुनाव में जो ये 10% का गैप होता है ना, वो 10% का गैप देख लीजिएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो किस तरह से आंधी बहेगी और किस तरह से तरीके से बोला नहीं। मुझे एकदम पसंद नहीं है ये बीच में टोका टकड़ी करने वाला। ठीक है त्रिपाठी साहब, एक करके बोलिएगा। आपने बोला है ना, जो आपने जो बोला है उन्हीं बातों का स्पष्टीकरण दे रहा हूं, जरा सुनने का भी मद्दा रखिए त्रिपाठी जी। तो जो आने वाले 10% का जो गैप होता है ना, वो इस आंधी में भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उस आंधी में किस तरह से उड़ जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। आज भी हमारे 750 से ज्यादा एमएलए पूरे देश में है, और आप अभी गिनती और 137 साल पुरानी पार्टी है। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में, बूथ बूथ तक हमारे कार्यकर्ता मौजूद है। आज राष्ट्र विपक्ष की सबसे मजबूत जो है विपक्षी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। अभी आप वो सपना देखना छोड़ दीजिए कि कांग्रेस जो है खत्म हो जाएगी। कांग्रेस फिर से उभर के आ रही है, और ये जो चीजें चल रही है, जो कवायद चल रही है, ये कांग्रेस को एक देखिएगा फिर से किस तरह से उभर कर आती है, ये आप देखिएगा 2024 के ही चुनाव में। दूसरी चीज ये बोल रहे थे, मैं इनकी बातों का सब जवाब देता हूं। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप किसी पार्टी के वरिष्ठ जो है नेता को आप पप्पू कह के बुला रहे हैं, आप उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे जो सरेआम बोलता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, आप उसको क्या बोलेंगे? उन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी। राहुल गांधी ने जब लीटर को किलो को लीटर बोल दिया तो तुरंत इमीडिएटली उन्होंने बोला कि करेक्शन किया अपना स्टेटमेंट। वो आप लोगों ने नहीं दिखाया, वो सोशल मीडिया पे कभी नहीं दिखाया। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ और बेटी पटाओ कहते हैं, उसके बाद भी वो माफी नहीं मांगते हैं। इस पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी, जरा ये भी बता दीजिएगा। रही बात अभी हमारे जो
रिजवी जो कह रहे हैं, रिजवी जी ये कह रहे थे गुजरात के बारे में। मैं इनको जरा एक स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि देखिए रिजवी जी, क्या है कि हर पार्टी हर प्रदेश में उतनी सक्षम नहीं होती है। आप जिस तरह से हम नॉर्थ में हम कमजोर दिख रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह से साउथ में कमजोर दिखती है। तो आज मैं ये कहूं कि कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है या कोई भी इस तरह का जो इन लोगों का मूवमेंट जब चलता है तो वो साउथ में क्यों नहीं चलता है? ये कोई प्रश्न नहीं हुआ कि आप यूपी में ही क्यों नहीं कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे कन्याकुमारी देश के एक छोर से लेके हम दूसरे छोर तक जब यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप नॉर्थ से कर रहे हैं। ये कौन सा तुक हुआ? और गुजरात की बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, गुजरात में 77 सीट हम लोगों ने जीता था और आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी वहां सरकार बना रही है। आप सर्वेक्षण उठाकर देख लीजिएगा, बहुत सारे पत्रकारों ने सर्वे किया है, 2 से 3% आम आदमी पार्टी वहां पे वोट हासिल करेगी। और वो वोट भी वो भारतीय जनता पार्टी का काट रही है। इसलिए काट रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की पकड़ जो है वो शहरी वोटरों में ज्यादा है और वस्तु स्थिति कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की भी वही है। आप शहरी क्षेत्रों में आपका पकड़ ज्यादा है, तो आम आदमी पार्टी जो 2 से 3% वोट काटेगी वो भारतीय जनता पार्टी का ही काटेगी। रही बात ये कह रहे हैं कि आप कमलनाथ की बात याद दिला रहे हैं, अशोक गहलोत बुढ़ऊ का बोल रहे हैं। अरे आपको याद दिला दूं, जब राजस्थान में यही दोनों युवा और अनुभवी दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर राहुल गांधी ने एक साथ चुनाव की यात्रा की थी और एक मंच पे दाहिने साइड में अगर अशोक गहलोत रहते थे तो बाएं साइड में सचिन पायलट रहते थे और दोनों को लेकर के और चुनाव लड़ा गया और दोनों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। एक को मुख्यमंत्री बनाया गया, एक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं जवाब दे लेता हूं। ठीक है, जल्दी से। आप किस तरह से कह सकते हैं कि हम युवाओं को तरहीज नहीं दे रहे हैं? आज पंजाब का जो है अध्यक्ष है उसको हमने बरार को अध्यक्ष बनाया है, तो हम युवाओं को तरहीज दे रहे हैं। आज देखिए भारत जोड़ो यात्रा में कितने युवा राहुल गांधी के साथ, कन्हैया कुमार से लेके और वहां पे श्रीनिवास से लेके और राव से लेके न जाने कितने युवा जो है राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। तो हम युवाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं और अनुभवी नेताओं को भी अपने साथ लेकर के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पद पे जो है हम चाहते हैं कि कोई अनुभवी आदमी विराजमान हो ताकि वो पूरे देश के संगठन को अच्छे तरीके से चला सके और संगठन को मजबूत करने का काम। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है। त्रिपाठी साहब, जिस तरीके से रत्नाकर सिंह जी ने तो खैर सारी बातें बता दी कि कांग्रेस लोकतांत्रिक है और किस तरीके से कार्य कर रही है, तमाम बातें वो बता रहे हैं, लेकिन अब बात ये भी सामने आ रही है कि कल सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं अशोक गहलोत। उनकी मुलाकात लगभग फाइनल हो चुकी है, कल वो मिलेंगे। इस मुलाकात को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या कुछ फाइनल हो सकता है? क्या फैसला आ सकता है? क्योंकि लगातार अब लोगों में यही एक उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर राजस्थान का क्या होगा। देखिए मुस्कान जी, पहले तो मैं जरा रत्नाकर जी को बता दूं कि अगर कोई मीडिया का या राजनीतिक विश्लेषक आपको आईना दिखा रहा है, पूर्ण होना चाहिए, आपकी पार्टी में अगर आपको किसी ने पता है। ठीक है रत्नाकर जी, अब सुन लीजिए, रत्नाकर जी अब सुन लीजिए, बीच बीच में मत टोकिए जी। और दूसरी चीज जो आपने सवाल किया मुस्कान जी, अभी अशोक गहलोत गवर्नर से मिलने गए थे और राज्यपाल से मिलने के बाद वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं रात में। और वो राज्यपाल से मिलने से इसीलिए गए थे कि उन्होंने राज्यपाल को ये बताया है कि जो हमने इस्तीफा दिया है वो हमारे कुछ आवेश में आके लोगों ने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे थे। हम मुख्यमंत्री रहेंगे, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हम जा रहे हैं अपने हाईकमान से मिलने के लिए, तो वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे अगर उनके ऊपर सब कुछ बहुत दबाव रहा। और एक चीज और बता दूं, अंदरूनी कलेश कांग्रेस की, जब ये नाम सामने उभर कर आया सामने कि शशि थरूर अध्यक्ष पद का पर्चा भरेंगे, शशि थरूर को राहुल गांधी ने उनके ऊपर हाथ रख दिया कि आप जाइए अपना सोनिया जी से मिलिए, क्योंकि अशोक गहलोत सोनिया कैंप के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सुलझे हुए नेता थे और अशोक और शशि नहीं है, कहीं नहीं चल रहा था। शशि थरूर राहुल गांधी की पसंद है क्योंकि उनको जिस तरीके से मिशनरी में जाके वहां केरल में बैठना है, आतंकवादी टाइप के जो पादरी लोग हैं उनसे मिलना है,
तो ये भारत जोड़ो जो यात्रा है ना, ये सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी। आपने हिंदू संगठनों के धर्म गुरुओं से मिला, वो नहीं देखा क्या आपने? तरीके से आपने देखा क्या वो धर्म, हिंदू धर्म के हमारे साथी, वो आप नहीं बताएंगे? क्या बात कर रहे हैं? कौन से निष्पक्षता की बात कर रहे हैं? वो जैसी हरकतें आपके अध्यक्ष जी करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई कांग्रेस का बड़ा नेता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जरा अपना स्टेटमेंट दे दीजिए। तो क्या ये एक शोभा देता है क्या? इसका जवाब रत्नाकर जी के पास क्या है? अरे आप कांग्रेस को, मैं दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ आपको। को मजबूत कीजिए, आप संगठन को मजबूत कीजिए, आप बूथ लेवल को मजबूत कीजिए, आप पन्ना प्रमुख नहीं। त्रिपाठी साहब देखिए, ये संगठन को मजबूत करने का ही तो एक तरीका है जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। संगठन ही एक तरीके से मजबूत हो रहा है। भारत जोड़ो का तो नाम है, संगठन को ही मजबूती दी जा रही है ना यहाँ से। मुस्कान जी आरोप लगेंगे, रत्नाकर जी मिलेंगे, जब आप लोगों से मिलेंगे इस तरीके की जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, तो आपका संदेश क्या जाएगा? ठीक है, आपका संदेश क्या जाएगा? कांग्रेस आपकी सत्य चौराहे पे आ रही है, आपके अशोक गहलोत तो विधायक व्हाट्सएप ज्ञान लेके बैठे आ रही है आप, और हर बार कौन सा व्हाट्सएप ज्ञान लेके बैठे हैं आप? दोस्त, अरे आप पहले ठीक है त्रिपाठी साहब, ठीक है। रत्नाकर सिंह जी जल्दी से मात्र 15 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर रिजवी साहब के पास मात्र 15 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। इनको 3 चीजें बोलूंगा। पहली चीज ये कि ये कह रहे हैं कि हम पादरी से मिले। देखिए, कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है। पादरी से मिलने वाला वीडियो तो आप लोगों ने किस तरह से घुमाया वो आप लोगों ने देखा। आप व्हाट्सएप ज्ञान लेके चले आए, आपने वो नहीं देखा कि किस तरह से हिंदू धर्म गुरुओं के साथ जो उन्होंने मुलाकात की, उनकी बातों को सुना, अपनी बातों को रखा, वो आपने दिखाया कभी? वो नहीं दिखाएंगे। दूसरी चीज, ये कह रहे हैं आज ये अशोक गहलोत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये वो चीज नहीं बताएंगे कि जब कांग्रेस के एमएलए ने एक सुर में एक साथ अपना समर्पण और कमिटमेंट दिखाया है कि हम पार्टी के प्रति लॉयलिस्ट है, हम हाई कमान के प्रति लॉयलिस्ट है, अगर हाई कमान हमको जो बोलेगा अक्षर से वो पालन करेंगे। ये बात ये वीडियो नहीं दिखाएंगे और नहीं सुनाएंगे और ना ही बताएंगे। और तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये अशोक गहलोत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप कैसे भूल गए? अशोक गहलोत अभी कुछ दिन पहले ही जब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा को फिर से, जो केस बंद हो गया था, उसको फिर से चालू करा के और उनको पूछताछ के लिए कितनी बार बुलाया, ठीक है? वो तब उस समय मुख्यमंत्री मजबूत ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है, आ रही हूँ। सुनिए आपके पास जवाब नहीं है त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं। सुन लीजिए, आपके अंदर सुनने की क्षमता है। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है, एक एक करके बात रखिएगा। रिजवी साहब के पास भी मैं जाना चाहूंगी। ठीक है, सुनने की क्षमता है, सुनिए, जल्दी से बात खत्म करिए रत्नाकर जी। बस 10 सेकंड लूंगा मुस्कान जी। वो हर व्यक्ति पार्टी के साथ जुड़ा है, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो। अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जमीन पे बैठ करके, बतौर मुख्यमंत्री थे तभी जमीन पे बैठ करके उन्होंने इस जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। तो वो समर्पण आपको नहीं दिखता है? ठीक है, पार्टी के प्रति और गांधी परिवार के प्रति वो चीजें नहीं दिख रही है आपको? कोई किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, और कोई हाई कमान ने नहीं कहा है कि ये व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है। 10 सेकंड हो गए ना? 15 सेकंड दिए थे आपको, 30 सेकंड से ऊपर हो गए। जल्दी लास्ट बात कह रहा हूँ, लास्ट बात। हमारी पार्टी हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कोई भी निर्णय सबके संज्ञान में लेके, सबकी बातों को सुन करके हाई कमान उसको निर्णय करेगी और विधायक दल की मीटिंग होगी, सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये जितने बोलने वाले जो प्रो बीजेपी भाषण दे रहे हैं, ये इन सारे लोगों का मुंह चुप हो जाए। ठीक है, रिजवी साहब, त्रिपाठी साहब की बातों से आप कितना सहमत हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से उन्होंने अशोक गहलोत को लेकर कहा, राहुल गांधी को लेकर वो कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम चीजें, आप कितनी सहमति उनके सवालों से, उनका जवाब से रखते हैं? प्रभात त्रिपाठी जी की बात की जी, देखिए, प्रभात त्रिपाठी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और वो जो कहते हैं तो उस पर किसी को वो नहीं समझना चाहिए कि वो जो बात कह रहे हैं, वो कई बार उन्होंने कहा भाई संगठन मजबूत करो, मैं तो सुन रहा था, वरिष्ठ नेता को पप्पू कह रहे हैं।
हाँ, कुछ करो। पादरी साफ का साफ गिरा रहे हैं, ठीक है, दूसरे का अब सुन देख लीजिए रहे हैं। रत्नाकर जी, सुन लीजिए सारी मुस्कान, चीजें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जी। कि जब कांग्रेस चुनाव लड़ती है लोकसभा का तो उसमें स्लोगन देती है, क्या देती है? चौकीदार चोर है। अरे भाई, ये किसने? सुरजेवाला ने बता दिया। कौन सी कांग्रेस की थीम लिखने वाली है? भाई ये बात किसी को अच्छी लगेगी कि प्रधानमंत्री को जो है वो चोर कहा जाए? किसको अच्छा लगेगा? अपने देश का प्रधानमंत्री है, उसको चोर कहेंगे तो हमको तो नहीं अच्छा लगेगा। मैं भी एक वोटर हूं, तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। पता नहीं किसको दे दिया। दूसरा, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो उसमें स्लोगन एक तो बता दिया प्रियंका को, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये भी निगेटिव था। लड़की हूं, उत्तर प्रदेश से बाहर निकलिए, जरा दूसरे बात कर लीजिए। आपके घर में जाती है, उसके बाद आप जान लीजिए, सास अलग, ससुर अलग, देवर अलग, ननंद अलग, पूरा घर बंटवारा कर देती है आराम से। तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, सिखा रहे क्या है भाई? ये निगेटिव जो स्लोगन किसने कांग्रेस को कि ये प्रचार करो तो तुम्हें बहुत वोट मिल जाएगा, चौकीदार चोर कहो, पूरा वोट गन जाएगा कांग्रेस को, थरिया भर भर के, बोरा भर के वोट मिल जाएगा। ये शुरू किए स्लोगन। अरे स्लोगन अच्छे होना चाहिए, जो आदमी को अपील करे, जो आदमी सुने और भारत जोड़ो यात्रा स्लोगन कैसा लगा आपको? भारत जोड़ो यात्रा स्लोगन कैसा लगा, उसके ऊपर भी देश की बात करें, देश की तरक्की की बात जोड़ो करें। यात्रा स्लोगन कैसा लगा रिजवी जी? बात करते हैं, चौकीदार चोर है। रिजवी साहब, रत्नाकर जी पूछ रहे हैं भारत जोड़ो स्लोगन कैसा लगा, वही बता दे। भारत जोड़ो स्लोगन तो बड़ा अच्छा था, लेकिन आगे आते 500 किलोमीटर तक आते आते कांग्रेस तोड़ो यात्रा हो गई। बिल्कुल सही कहा रिजवी जी ने, बिल्कुल सही कहा। रत्नाकर जी, आप मेरी बात ना माने, रिजवी जी की बात सुने। कांग्रेस तोड़ो। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी न जाने कितनी बार टूट चुकी है और कितनी बार जो है इसे निकल के बहुत सारे घटक दल बने हैं और बहुत सारे लोगों का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी वही की वही खड़ी है। और कांग्रेस पार्टी जितनी बार टूटी है और जितने ऐसे महत्वाकांक्षी नेता उसका साथ छोड़ के गए ना, उतनी मजबूती से कांग्रेस पार्टी उभर कर आई है, खड़ी हुई है। 2024 की मैं बात बता देता हूँ, 2019 से काफी विभिन्न मामला है। बड़े बड़े घटक दल जो है एनडीए के निकल चुके हैं, जेडीयू निकल चुका है, शिवसेना निकल चुका है, अकाली दल निकल चुका है। आप देखिएगा वो मुख्य विपक्षी पार्टी का काम करेंगे अपने अपने राज्यों में और इनको नेस्तनाबूद कर देंगे। ये जो उत्तर भारत। चलिए ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है रिजवी साहब की बात पूरी होने दीजिए। रिजवी साहब, मैं ये कह रहा था कि अगर कांग्रेस जो अपनी यात्रा कर रही है, वो यात्रा ये सही है कि जब वो रामलीला मैदान में उसने अपना प्रदर्शन किया तो वहां भी भीड़ इकट्ठा हुई, कांग्रेस जोड़ो यात्रा की वहां भी हुआ। लेकिन उसके बाद आते आते जब 500 किलोमीटर की यात्रा हो गई तो बिल्कुल उसी तरीके से हो गया जैसे दूध के अंदर एक बूंद नींबू डाल दिया जाए। तो ये कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव और राजस्थान का चुनाव और संगठन और जनता के मुद्दों में आप कितनी विभिन्नता कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसका मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। हम मुख्यमंत्री रहेंगे, साथ में मुख्यमंत्री भी रहेंगे, अध्यक्ष भी रहेंगे। तो ये सब हो गया, ये दूध में एक बूंद पानी छोड़ गया, दूध में एक बूंद जो है वो नींबू निचोड़ गया और दूध फट गया। एक बात कहूंगा सर। जी रत्नाकर जी, संगठन एक अपनी जगह होता है और जनता जो है वो मुद्दों पे वोट देती है। आज कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतरकर जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। संगठन में कहीं जुड़ता है आदमी, कहीं टूटता है आदमी, लेकिन संगठन जो है वो कितना मजबूती से चुनाव में काम करता है उस समय देखने को मिलता है। लेकिन आज जरूरत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों, कुशासन के खिलाफ जनता की आवाज बनकर राहुल गांधी जो चल पड़े हैं, वो जो है यात्रा पूरी होते होते 150 दिनों की आप देखिएगा किस तरह से परिवर्तन की आंधी पूरे देश में बहती है और किस तरह से भाजपा के खिलाफ जो है लोग एक माहौल खड़ा होता है। और वो माहौल जो है 2024 में देखिएगा। और ये एक यात्रा नहीं है जिसे हम रुकने वाले हैं, इसके बाद भी यात्रा चलेगी, जन चेतना यात्रा चलेगी, लोगों को जगाने की यात्रा चलेगी। आप हमारे 2-4 सांसद तोड़ कर ले जाइए, कोई फरक नहीं पड़ता। ठीक है रत्नाकर जी, मुझे लगता है कि अगर बीजेपी, ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, मुझे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने से अच्छा है कि आप कांग्रेस के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। त्रिपाठी साहब, देखिए, ठीक है रत्नाकर जी, ठीक मुस्कान जी, रिजवी जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि भारत जोड़ो स्लोगन अच्छा था,
लेकिन आते आते वो बिल्कुल तितर बितर हो गया। मैं कहता हूं ये जो चुनाव इलेक्शन का हुआ और जो रायता फैला पूरा कांग्रेस का, अगर सारे नेता मिलकर राहुल गांधी के साथ पद यात्रा करते और कंटेनर की राजनीति छोड़ते, कंटेनर चल रहे हैं पीछे एयर कंडीशन के 4 घंटे चल, 18 घंटे व्हाट्सएप ज्ञान सब कहां से लेके आते त्रिपाठी जी? मुझे तो शक हो रहा है कि आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। मुझे तो शक हो रहा है कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको मैं 1000 फोटो भेज सकता हूँ। नंगे पांव लोग यात्रा कर रहे हैं, मैं 1000 फोटो चलिए ठीक है। अब भारत जोड़ो यात्रा की बात खत्म करते हैं। ठीक है रत्नाकर जी समय समाप्त हो रहे हैं। ठीक है समय समाप्त हो रहा है रत्नाकर जी। ठीक है त्रिपाठी साहब कंडीशन कंटेनर में आप चल रहे हैं। ठीक है इस यात्रा से बाहर निकलते हैं। त्रिपाठी साहब एक आखिरी कमेंट। ठीक है रत्नाकर जी ठीक है नंगे पांव लोग यात्रा कर रहे हैं। ठीक है प्रभात त्रिपाठी दिग्विजय सिंह बने। ठीक है प्रभात त्रिपाठी जी समय समाप्त हो रहा है। एक आखिरी कमेंट आपका इसी पर कि आखिर अब अध्यक्ष पद की रेस में जो लोग हैं, कौन सबसे ज्यादा उम्मीदवार बेहतर होगा और किसको बनना चाहिए आपकी नजर में? देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस में कोई भी अध्यक्ष हो, कांग्रेस तभी खड़ी हो पाएगी जब वो चापलूसी से बाहर आएगी। चापलूसी वहां जो गांधी परिवार की चापलूसी है वो जो करेगा, ठीक है रत्नाकर जी नहीं खड़ी हो पाएगी, चाहे शशि थरूर चाहे दिग्विजय बने। ठीक है त्रिपाठी साहब बोर्ड में ला दिया गया उसको ठीक है बहुत ही और अच्छा व्यक्ति पूछना चाहता हूँ आपसे। ठीक है त्रिपाठी साहब समय समाप्त हो रहा है। ठीक है त्रिपाठी साहब समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ठीक है मैं नहीं लौट पाऊंगी रत्नाकर जी, माफी के साथ रिजवी साहब आपके पास में नहीं लौट पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जिस तरीके से अभी शुरू ही हुआ है, नामांकन होने जा रहे हैं, नामांकन शुरू हो गए हैं, लेकिन उसी में कांग्रेस इस तरीके से तितर बितर हो गई है कि राजस्थान में तो इस्तीफों की बयार बिछ गई है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को अब दिल्ली बुलाया गया। आप देखना होगा कि दिल्ली आकर उनसे किस तरीके की बात होती है और क्या वो नामांकन करते हैं या फिर कोई नया चेहरा इस बार सामने नामांकन के लिए आएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ राष्ट्र धर्म में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।